बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं PP 193 पाकपतन से MPA मियां फरूक अहमद खान मानेका। मियां फरूक अहमद खान मानेका के दादा खान बहादुर नूर मोहम्मद खान मुत्तहिदा पंजाब असम्बली के मेंबर थे। इनके वालिद अलहाज मियां गुलाम मोहम्मद अहमद खान मानेका लेजेंडरी पार्लियामेंटेरियन थे। इनके भाई मियां अहमद रजा खान मानेका रुकन कौमी असम्बली हैं। और आज हम इनसे बात करते हैं कि वो पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। उन्होंने अपने हलके के लिए क्या चीज़ का तयन किया है कि उनका हलका तरक्की कर सके, डेवलप हो सके। जी मियां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मलिक मोहम्मद अली साहब का, इनके चैनल का, जिन्होंने हमें मौका दिया है कि हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँच सके। इनका माशाल्लाह जो वीलॉग चैनल है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ हुआ है यहाँ पंजाब में। इन्होंने बात की हमारे दादा से शुरू हो के मेरे वालिद साहब, मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो सियासत की है उसमें ना तो कोई करप्शन आ रही आड़े, कोई चीज़ उन्होंने बनाई नहीं सियासत में। आप देखें हमारे घर में ज़मीनें बेच के हमने सियासत की है, हमने बनाया कुछ भी नहीं। मगर जो कमाया है, मेरे वालिद कहते थे कि सबसे मुश्किल कमाई है नाम कमाना है और उसको उसकी साख को बहाल रखना। वो कोशिश है हमारी कि ये हमारा नाम कायम रहे और अच्छे लफ्ज़ों में लोग इसको याद रखें। मेरे वालिद के काम अभी तक पाकपतन में बोल रहे हैं। OPF का कॉलेज स्कूल पाकपतन में वो लाए जो कि आज तक पूरे पंजाब में या इस्लामाबाद में है या उसकी लाहौर में ब्रांचेज हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे मंसूबे पाकपतन में वो लाए। सुई गैस मियां अहमद रजा लाया जो कि दरीना मुतालबा था पाकपतन का। पाकपतन वाला पुल मिंचन वाला एक दरीना मुतालबा था, वो पूरा किया। उसके बाद एक रेलवे लाइन का फाटक जिससे आपके शहर की पूरी आधी ट्रैफिक जो है वो आपको रिलीफ मिलता है, वो मियां अहमद रजा ने किया। उसके बाद एक जियो ने एक रिपोर्ट शाया की थी कि पाकपतन में सबसे ज़्यादा बिजली 47 से लेकर आज तक किसने दी है। और वो हमें आप लोगों के लिए ये एक खुशी की बात होनी चाहिए और बाइज़्ज़त बात होनी चाहिए कि वो अल्लाह के फजल से मियां अहमद रजा का नाम सैर फहरिस्त था कि इन्होंने सबसे ज़्यादा बिजली हल्के में मियां अहमद रजा ने 2002 के टेन्योर में दी है और वहाँ बिजली पहुँचाई जहाँ पे सड़क तक नहीं थी। और आगे फिर मैं 10-15 लोगों का ख्याल होता है कि जी ये सियासी लोग हैं, आगे इन्होंने बड़ा आसानी से इन्होंने जीत जाना होता है। मैं 2 इलेक्शन आ रहा हूँ, एक तहसील का भी हार सको। अगर इतना आसान होता वोट लेना तो हम घर बैठे MP MLA बन जाते। ये जो सफ़र होता है ना घर से लेके पर्ची बैलेट में डालने का, ये देखने में बहुत छोटा होता है मगर ये बहुत बड़ा सफ़र होता है। इसमें बड़ी हमने रास्ते बोर करने पड़ते, बड़ी रुकावटें होती हैं। क्योंकि ये देहाती हल्का है मेरा, हमारी पहली मीटिंग में हमारी वज़ीर आला ने जो चीज़ पॉइंट आउट की थी ना, उन्होंने कहा था कि जी देहात में सीवरेज सिस्टम जो है ना उसको आप लोगों ने देखना है। और मैं हैरान हो गया था कि इनका विजन इस तरह है कि अभी हमने ये बात करनी है और उन्होंने पहले ही कर दी वो बात। तो ये हमारी एक तो ये, दूसरा जो पाकपतन के लिए अब हो चुका है, जबालपुर से लेके आरफवाला तक 2 रोया सड़क हम सब ने मुश्तरका वज़ीर आला साहब से अर्ज़ की, उन्होंने हमारी मान ली, वो उन्होंने कर दी। हमने मोटरवे का मुतालबा किया, पाकपतन के लिए होना चाहिए, अल्लाह के फजल से वो भी शुरू होने वाला है। फिर हमारे गुंगा याद हॉस्पिटल का क़याम था, वो हो गया, उसका सामान आना शुरू हो गया, डॉक्टर्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। ये जो कहते हैं नहीं तब्दीली लाते हैं अवाम, हल्के की अवाम तब्दीली लाती है। हम जब अवाम में बैठते हैं, जो हमें वो बताते हैं, जब हम उनको मिलते हैं उस वक्त हमें पता लगता है कि अवाम की मुश्किलात क्या हैं। ड्राइंग रूम में बैठ के या लाहौर में AC में बैठ के तब्दीली नहीं आप ला सकते या आपको पता भी नहीं लग सकता। ये हमारी अवाम ने तब्दीली ला दी है और इन्होंने हमें बताना होता है कि अब ये चीज़ ट्रेंड कर रहा है। हर इलेक्शन में हम नया ट्रेंड देखते हैं अवाम का, हर इलेक्शन में। इसमें भी हमने एक और ही ट्रेंड देखा है अवाम का कि अवाम मुतालबात चाहते हैं, उनको कोई सरोकार नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, जो उनके काम आ रहा है उसको वो तरजीह देते हैं। तो हमारे लिए क्योंकि देहाती हल्का है, यहाँ पे सड़कों की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे
بجلی کے سولر کا ضرورت ہے ابھی، کیونکہ بجلی ہماری مہنگی ہے. حکومت ایک ہی چیز پہ زور کا لگا رہی ہے اس وقت کہ بجلی کے ریٹ کسی طرح کم ہو جائیں. تو باقی یہاں دیہاتی حلقوں میں اسکولوں کی پرابلم ہے، وہ اللہ کا شکر ہے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپ گریڈیشن کریں اسکولوں کی، وہ بھی ہو رہی ہے. یونیورسٹی کا قیام ہم نے کہا ہوا ہے، میاں احمد رضا کا ایک زرینہ مطالبہ ہے، وہ ہمیں جس دن جگہ مل گئی حکومت کی اگلے دن انشاءاللہ یونیورسٹی کا قیام یہاں پہ ہو جائے گا. اور باقی یہاں جو مطالبات ہوں گے عوام کے وہ ہم نے حکومت کے سامنے ہم ایز اے ان کا نمائندہ رکھ دیں گے، اور ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ ہمارے مطالبات پورے ہوں گے. اور اس عوام کی اللہ کے فضل سے یہ حکومت سنے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حکومت کیسے کرنی ہے، ان کو تجربہ ہے. اور سیاست میں تجربہ کار لوگوں کو آگے آنا چاہیے. ینگسٹر ضرور لائیں مگر ان کا تجربہ ہونا چاہیے. تو ہمیں تو جو عوام بتاتی ہے ہم نے وہی چیزیں آگے لے جانی ہیں، کچھ ہم اپنا ذہن لگاتے ہیں. جی میاں صاحب، ایک اور بات ہے کہ آپ نے پنجاب اسمبلی کے دوران ایک تقریر کی تھی کہ پاک پتن کے اندر طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے آپ نے زچہ بچہ کے حوالے سے بات کی، بچوں کے ہسپتال کے متعلق بات بھی کی. تو پنجاب اسمبلی کی جو آپ کی تقریر تھی، اب اس پر کوئی عمل درآمد ہوا یا وہ آپ کا اس حوالے سے کس طرح ٹیک اپ کیا ہے گورنمنٹ پنجاب نے آپ کے اس تجویز کو؟ انشاءاللہ جی ہوگا. میں نے پہلی تجویز دی تھی کہ بجلی کے بلوں میں کم از کم ہمیں ٹیوب ویلز میں 4 مہینے کا ریلیف دیں، چونکہ چاول کی فصل لگ رہی ہے اس میں بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے. تو گورنمنٹ نے بہرحال جو بھی ان سے ہو سکا انہوں نے 2 مہینے کا پورے پنجاب کو ریلیف دے دیے کچھ. اور باقی یہ جو زچہ بچہ کا ہے، ہماری یہاں اکثر گاؤں میں ینگ لڑکیوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں، اور وجہ کیا بنی ہے کہ ڈیورنگ برتھ بچے کی نا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہ ہمارا مطالبہ تھا. تو وہ پاک پتن میں اب ہمارے ہاسپٹل کے ساتھ ایک نیا وارڈ بنا رہے ہیں، چھوٹا سا جگہ مل گئی ہے 4-6 کنال. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ زچہ بچہ کا ایک الگ ہم ڈپارٹمنٹ کھولیں گے جو صرف اسی چیز کو ڈیل کرے گا، چلڈرن ہاسپٹل کہہ لیں اس ٹائپ کا. تو یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے کیونکہ یہاں سے لاہور جانا پڑتا ہے. جی یہ تھے میرے ساتھ میاں فاروق احمد خان مانیکا جو PP 193 پاک پتن سے MP ہیں. ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.